कैसे मारा कैसे लगाओ नहीं देंगे गाड़ी गलत में हो तहवील देने से क्या होता है, मुकदमा लिखेगा उसकी विवेचना होगी, ठीक है, उसकी विवेचना होगी और कुछ थोड़े होता है। हम पैसा नहीं हम थोड़े कह रहे हैं, तो आपने बात कर लो, अगर वो ऐसे तैयार आपसे बात कहाँ है, कहाँ है पार्टी बुलाइए आप फोन दीजिए, कैसे मारा कैसे लगाओ नहीं देंगे गाड़ी तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लगी गया होगा कि यह मामला इतना मामूली नहीं है। इस वारदात में एक लड़की को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। बावजूद इसके थाने पहुंचने के बाद दबंग नेता के आगे खाकी भी नतमस्तक हो गई और देर रात मामले में सुलह करवा दी गई। मारा कैसे लगाओ नहीं देंगे गाड़ी मौके पर पुलिस भी है और इस शख्स के साथ मौजूद दलबल भी, लेकिन कोई भी इन्हें काबू नहीं कर पा रहा, क्योंकि यह हंगामा यूं ही नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे एक पुख्ता वजह है और वो है ये। मैं अपने घर से गोमती नगर की तरफ जा रही थी, गाड़ी लेके जा रही थी। उनकी 4-5 गाड़ियां थी एक साथ, तो बहुत सारे लोग थे, 15-20 लोग थे, वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। उनकी गाड़ी हल्की सी छू गई। हमने माफ़ी भी मांगी उनसे कि मैं भैया पैसा भी देने के लिए भी तैयार थे कि चलो आपको पैसे दे देंगे, लेकिन माने नहीं और गाड़ी में खींचने लगे, मारने लगे, बाल खींचने लगे, मेरा फ़ोन रख लिया, सारे फोन रख लिए। ये जो मनोज सिंह बैठे हुए हैं गाड़ी में, गाड़ी हाँ, और इनके बहुत सारे लोग थे, पता नहीं कौन कौन थे, हमें पता नहीं। हम आपसे कह रहे हैं कि भैया गलती हो गई हमसे, हम आपका जो भी है जुर्माना आपका जो दे देंगे, लेकिन वो माने नहीं उस बात पे और गाड़ी खींच के एकदम अपने साथ बैठा रहे हैं। गलत बात है ये, और मार रहे हैं, पेट पे मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, नोच रहे हैं। अभी कहाँ है पता नहीं, ये लोग सब हम लोग को बैठाए हुए हैं, सबको पता नहीं। वहाँ पे 2 लोग और भी खड़े हुए थे, पुलिस वाले थे, लेकिन कोई कुछ बोल रही ना, इसका सब उनके सपोर्टिव में रहेंगे ना, जो बड़ा लोग रहता है उनके सपोर्ट में बोल, कोई सिर्फ सुन रहे हैं, तो बस सुन रहे हैं। ये बताइए, जब हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारा सामान ले रहे हैं, हमें खींच रहे हैं, हमें मार रहे हैं, गलत बात है। मोबाइल आपका कहाँ है? मोबाइल हमने छीना है उनसे, हमें मारा, इसीलिए मारा उन लोगों ने, मारा है उन्होंने हमें बहुत। आपके साथ और कौन था उस समय? हमारे साथ हम थे, हमारा भाई था, हमारे भाई लोग सारे थे, हमारे भाइयों को अंदर बैठाया हुआ है इन लोगों ने, और उन लोग को सारी पार्टी सब बाहर है। क्या था, सानिया नफीस अपनी गाड़ी से, सानिया जी अपनी गाड़ी से जा रही थे, उसके बाद एक सपा सरकार की झंडा लगाए, करीब 3-4 गाड़ियों काफिला लेके जा रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती ओवरटेक किया, तो गाड़ी में हल्का सा छू गई। छू जाने के बाद ये लोग जो है 20-25 लोग उतर के उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, एक लड़का बैठा हुआ था, उसमें जो है उसमें ये सब लोग थे, सब लोग बाल खींच के जो है मारने लगे, जो है उसके बाद गाड़ी में खींच के बैठाने लगे। 20-25 लोग थे, वो लोग गनर उनर लिए थे, गनर थे, वो वॉकी टाकी लेके वो सब लोग जबरदस्ती बैठा के कहे कि बैठिए, ले चलिए, और पैसा दीजिए, नहीं तो इसको तुम लोग खींच के ले जाएंगे, किडनैप कर ले जाएंगे। जबरदस्ती की बात थी, हम लोगों का गलती हो गई, जो पैसा चाहिए पैसा ले, लेकिन फिर भी नहीं ले मान। दरअसल इस लड़की की माने तो ये अपने भाइयों के साथ गोमती नगर के फन मॉल की तरफ से हजरतगंज इलाके में मौजूद अपने घर जा रही थी। इसी बीच उनकी गाड़ी बलिया के बैरिया इलाके के दबंग सपा नेता मनोज सिंह की गाड़ी से टकरा गई।
पीड़िता की माने तो वो सपा नेता की गाड़ी पर स्क्रैच का हर्जाना देने को तैयार थी। इतना ही नहीं, उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन खादी के नशे में चूर सपा के दबंग नेता और उनके काफिले में शामिल गुर्गों ने पीड़िता और उसके भाइयों की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उनका फोन भी छीन लिया गया, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया। मैं अपने घर से गोमती नगर की तरफ जा रही थी, गाड़ी लेके जा रही थी। उनकी 4-5 गाड़ियां थी एक साथ, तो बहुत सारे लोग थे, 15-20 लोग थे, वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। उनकी गाड़ी हल्की सी छू गई। हमने माफ़ी भी मांगी उनसे कि मैं भैया पैसा भी देने के लिए भी तैयार थे कि चलो आपको पैसे दे देंगे, लेकिन माने नहीं और गाड़ी में खींचने लगे, मारने लगे, बाल खींचने लगे, मेरा फ़ोन रख लिया, सारे फ़ोन रख लिए। ये जो मनोज सिंह बैठे हुए हैं गाड़ी में। पीड़िता के मुताबिक दबंग सपा नेता मनोज सिंह के गुर्गों ने उनको भी पीटा था, जिसके बाद क्या हुआ तस्वीरें आपके सामने हैं। लड़की को लड़कियों के नेता के काफिले में कई फॉर्च्यूनर गाड़ियां थी, जिनका नंबर 5555 था। अब इस नंबर से नेताजी के भोकाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। काफी देर तक चली इस नूरा कुश्ती के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सभी को गोमती नगर थाने ले जाया गया, लेकिन मौका पाकर सपा के नेताजी रफू चक्कर हो गए। इसके बाद शुरू हुआ पुलिसिया दबाव का खेल। जी हां, थाने में ही पीड़िता पर कई पुलिस वालों ने सुलह करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। गलत में हो बच्चे जान तहवील देने से क्या होता है, जर्नल लिखेगा उसकी विवेचना होगी, ठीक है, उसकी विवेचना होगी और कुछ थोड़े होता है। हम पैसा नहीं हम थोड़े कह रहे हैं, तो आपने बात कर लो, अगर वो ऐसे तैयार आपसे बात कहाँ है, पार्टी बुलाइए। सुना आपने किस तरह ये पुलिस वाला पीड़िता को मुकदमे का डर दिखा रहा है। एक बार फिर देखिए किस तरह ये पुलिस वाला पीड़ित पक्ष को ही डराने की कोशिश कर रहा है। गलत में हो बच्चे जान तहवील देने से क्या होता है, जर्नल लिखेगा उसकी विवेचना होगी, ठीक है, उसकी विवेचना होगी और कुछ थोड़े होता है। हम पैसा नहीं हम थोड़े कह रहे हैं, तो आपने बात कर लो, अगर वो ऐसे तैयार आपसे बात कहाँ है, पार्टी बुलाइए। काफी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार पीड़िता को दबना पड़ा। नेता के रसूख और पुलिसिया दबाव के आगे पीड़िता की तकलीफ और उसका हौसला जवाब दे गया। करीब 1 घंटे के बाद मामले में सुलह हो गई, लेकिन ये मामला इतना छोटा नहीं था जिसमें इतनी आसानी से सुलह हो गया। इसमें यकीनन पुलिस ने भी पीड़िता पर दबाव बनाया था, क्योंकि पुलिस भी दबंग नेता के रसूख से कहीं न कहीं दब रही थी और आखिरकार वही हुआ जो खाकी को मंजूर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।